गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्राकृतिक और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है और उनसे अनन्य प्रेम करती है, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी बुद्धि विनाश प्रमाण प्रेमय और गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य अनंत प्रकृति परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती है। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती है और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है। अरे, उनके संकल्प मात्र से भवों के इशारे से सारे जगत परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई है, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक्चातुर्य से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो, भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं, उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रश्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में ना डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल
रस्सियों से यह रंगा हुआ है मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाली शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं, परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो जाओ। अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गऊओं के बछड़े रो रभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौएं दूहो, अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करे, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला भाग्यहीन बुद्ध मूर्ख रोगी या निर्धन ही क्यों ना हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता। इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत